एजुकेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम समझने वाले हैं यहाँ पर। व्हाट इज द एम एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये तुमको हम लोगों ने भी बात करी इस बारे में, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर ये भी है कि तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम कंट्रीब्यूट करो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, तुमको कैपेबल बनना होगा। व्हाट शुड बी टॉट, यहाँ पे गांधी जी ने कहा था, द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू मीडियम ऑफ हैंडीक्राफ्ट। माने कि शारीरिक रूप से सक्षम, तुम लोग में से बहुत से लोग जो है शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अगर थोड़ा देर खड़े हो जाना पड़े तो विकेट गिरने लग जाएगा। अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो थोड़ा देर बाद ऐसा जाता है कि सर थोड़ा सा बैठे बहुत देर से, सर शरीर से मेरा सर जानते सर 90 साल के हो चुके सर, हाँ? तो शरीर से कमजोर, फिजिकली भी मजबूत होना, और फिजिकल मजबूती भी कहां से आती है, माइंड से आती है ना। तो और इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से, और मोरल यानी कि जो हमारा जो जमीर हो, जो हमारे जो मोरालिटी हो, जो हमारा मतलब हम गलत किसी के साथ अगर शिक्षा लेके भी गलत कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तो फिर उसका मतलब है कि शिक्षा का कोई हमारे ऊपर असर नहीं हुआ। The highest education is which the highest education is that which does not merely gives you information but makes our life in harmony with all existence। मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना, टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है क्या? मुझे लगता है कि अगर शिक्षक सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो यह बहुत ही छोटा कार्य है। और जो भी महान शिक्षक हुए होंगे दुनिया में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। और इंफॉर्मेशन तो तुमको अगर हम ना भी दे तो भी तुम पा जाओगे। यस और नो? एक बात बताओ, न्यूटन जब सेब गिरता है, उसके मन में प्रश्न आता है कि सेब क्यों गिरा और नीचे क्यों गिरा? ठीक है, ये उसको टीचर ने सिखाया था, और उसका जो सवाल उसके मन में आया, जवाब उसको टीचर ने बताया। समझ लो बात को। दुनिया में आज तक जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, शिक्षक का काम आपको प्रेरित करना है, आपको जागृत करना है, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो आपको खुद ही होगा ना। न्यूटन के मन में प्रश्न तो खुद ही आया और न्यूटन ने उसका जवाब भी खुद ही खोजा। तो आपको क्यों लगता है कि आपको सारे प्रश्न और सारे जवाब शिक्षक दे देंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा? कुछ तो न्यूटन से सीख सकते हो ना, हा? तो यहां पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि मेयरली इंफॉर्मेशन देना जो है कि एजुकेशन नहीं है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दें तो एजुकेशन नहीं है। मुझे लगता है, मैं इसको ऐसे अगर थोड़ा बिहारी टर्म में हमको बताना हो तो हम कहेंगे कि लड़का सबको पढ़ाई के बजाय सोचवा दें। अगर सोचवाना, सोचने को अगर तुमको हम जागृत कर दिए तो इसका मतलब है कि शिक्षक के रूप में अपना काम हम सही से कर दे रहे हैं। सारा कुछ तुमको दे दे तो क्या फायदा? वो सोचना भी तो बहुत जरूरी है। तुम्हारे बदले में हम सोचेंगे तो तुमको फायदा होगा, है ना। तो शिक्षक को ये मतलब इस चीज को मैं आगे भी अभी रोल ऑफ टीचर में मैं इसी बात को रखता हूं कि एवरेज टीचर स्पीक्स, वो बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं। गुड टीचर समझाते हैं, आप लोग समझ जाते हैं। अच्छे टीचर जो होते हैं, सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, वो आपको दिखा देते हैं। हो सकता है कि वीडियो में दिखा रहे हैं, हो सकता है कुछ करके दिखा रहे हो, प्रयोग करके दिखा रहे हो सकता है आपको इमेजिनेशन इतना मजबूत करवा दें वो कि आप इमेजिन करके देख सको, है ना। इमेजिनेट आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दे वो। और बट ए ग्रेट टीचर इंस्पायर, वो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, वो आपको इतना प्रेरित कर देंगे कि आप खुद ब खुद अपदीपो भव। अपदीपो भव बुद्ध का आखिरी उपदेश क्या था? अपना प्रकाश अब तुम स्वयं बनो। अब तुमको दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना है। What form of discipline is required and what is the aim of? यहां पर स्वामी जी जो बात कहते हैं उससे मैं बहुत सहमत हूं, मैं बहुत सहमत हूं। इस एक वाक्य का जवाब होगा, इस एक छोटे से प्रश्न का छोटा सा जवाब होगा। तुम लोग के मन में बहुत सारे जवाब अभी होंगे, मैं पूछूंगा तुम बता सकते हो, लेकिन मैं समय को बचाने के लिए सीधा उस जवाब पे पहुंचता हूं जो जवाब स्वामी विवेकानंद कहते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन इज, यही नहीं है, यही
नहीं है, इसी का अभाव है। तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है, तुम सिस्टम को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, एआई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और तुम्हारा खुद पे कंट्रोल है कि नहीं है? तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो ये अगर आ जाए तो एजुकेशन माना जाएगा। और इसको कैसे तुम लोग हम साबित कर देते हैं अभी। एजुकेशन में बी डिफाइंड एज ए ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स टू विल राइटली एंड एफिशिएंटली। विल राइटली माने अपने लिए सही लक्ष्यों को रखना, अपने लिए सही डिटर्मिनेशंस को तैयार करना, इच्छा शक्ति को मजबूत करना। विल राइटली एंड एफिशिएंटली कि जो तैयार किए, जो सोच, जो संकल्प लिए उसको पूरा करने को तैयार है। यहीं पे आकर के तो आधा विकट भी जाता है। सुनो, सोचते बहुत कुछ है सर, सच मांगे सर, बहुत सोचे थे सर, कसम खाए थे सच में कि हर एक क्लास करेंगे, नहीं हो पाया सर। तुम्हारे दिल का बात बोल रहे हैं, कसम खाते हुए सोचे थे ना कि सही में पूरा करेंगे, हाँ? और फिर कैसे घबरा गए, कहां जाकर के, मतलब बिहार को तुम्हें कहां पीछे ले जाते हो? हाँ, विल राइटली एंड एफिशिएंटली। ग्रेटर इज द हैप्पीनेस एज दिस विल इज मोर सक्सेसफुली मैनिफेस्ट। ग्रेटर इज द हैप्पीनेस। जितना ज्यादा तुम अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्रति आगे बढ़ते हो, उतना तुम क्या हो जाते हो अपने जीवन में? खुश हो जाते हो, सफलता मिलती, खुशी आती है। और जितना तुम उससे दूर होते हो, तुम्हारे अंदर आता है फ्रस्ट्रेशन। या सुनो, आएगा, उससे बचना है। उसका उपाय यही है कि जो डिसाइड किए हैं उस पर अमल करें। देखो खुशियां मिलेगी, देखो सफलता मिलेगी, देखो तुम्हारे को वहां पर हैप्पीनेस मिलेगा। द ट्रेनिंग बाय विच द करंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम फ्रूटफुल इज कॉल्ड एजुकेशन। शिक्षा वो प्रशिक्षण है जिसके साथ आप इंसान को उसकी सोच को निर्धारित करने के लिए और उस सोच पर अमल करने के लिए ट्रेन करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि वो जो सोच लेगा, जो चाहोगे वो पाओगे। ये शिक्षा दे सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे, वो कहते हैं ना, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको शिक्षा मिलेगा वो शेरनी का दूध पिएगा। तो तुम अगर शिक्षा को उस शेरनी के दूध की तरह लेते हो कि तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। और तुम उससे दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए शिक्षित होकर के भी जो है वो तुम्हारे लक्ष्य जो है तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमको अपने करंट यानी जो जज्बा है और एक्सप्रेशंस, जो तुम्हारे भाव है, जो तुम्हारे कार्यक्रम है, उसको मजबूती लाने की जरूरत होगी।